आप अपने वर्कआउट शेड्यूल के बारे में बताइए। तो मैं सुबह आके अपना कार्डियो एप्स का वर्कआउट पहले खत्म करता हूँ। ये जो हाईलाइट वगैरह ये सब बाद में हुआ है। इसमें जो ब्रह्मचर्य होता है, जो पहले नॉन वेज खाता था, फिर आके वेज खाया। प्रोटीन के बारे में लोग कुछ। तो हमारे संग है आज लॉर्ड जगन्नाथ के बहुत बड़े सेवक, और आप भी देख सकते हैं इन्होंने बहुत सारा किताब जीता है। और आप एक मेमे देखते होंगे कि ऊपर में शायद चल रहा होगा, आप देख लीजिएगा कि लॉर्ड जगन्नाथ को इनको बॉडीगार्ड बोला जाता है। तो इनके बारे में सुनते हैं। इनका नाम है, नाम बताइए और वो बताइए, अचीवमेंट बताइए, क्या क्या आप किताब जीते थे रिसेंट में। मेरा नाम है अनिल गोचीकर। मैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का सेवक हूँ। किताब तो मैंने बहुत सारे जीते हैं, मिस्टर इंडिया से लेके मिस्टर उड़ीसा और वर्ल्ड चैंपियनशिप, इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, सब में मैंने मेडल हासिल किया है। जगन्नाथ जी का जो सेवक, जो मुझे थोड़ा ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि मेरे पीढ़ी से जगन्नाथ जी की सेवा करते आए। अभी जो रिसेंट जो कोविड के टाइम में जो रथ खींचने की जो कार्य था वो हम सेवकों को दिया गया। और हमारा मोस्टली हमारा जो सेवा होता है मंदिर के अंदर होता है, मंदिर के बाहर नहीं होता। और ये रथ खींचने का काम जो है वो साधारण भक्तों का है, दूर दूर से आते हैं जगन्नाथ जी की कुछ सेवा करने के लिए। तो इनको वहीं पे इनको मौका मिलता है महाप्रभु जी का कुछ सेवा, रथ खींचने का सेवा। लेकिन जो कोविड का जो टाइम था उसमें तो सबको अलाउ नहीं किया गया था, कुछ सिलेक्टेड 1100 लोगों को अलाउ किया गया था रथ खींचने के लिए। आप सबसे स्टार्टिंग तो वही मेरा मंदिर का बाहर का जो काम था वही हाईलाइट में आया, जो कि टेलीविजन में दिखाया गया है। तो उसी से लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा पहचानने लगे। पहले भी बचपन से मैं जगन्नाथ जी के सेवा में मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। ये जो हाईलाइट वगैरह ये सब बाद में हुआ है, 2019-20 में ये हुआ। लेकिन आम जनता के लिए भी जो भगवत गीता और कृष्ण नाम का, राधा नाम का बहुत प्रचार हो रहा है, बहुत सारे संत आ गए हैं जो बहुत उपदेश देते हैं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए बॉडी बनाने के लिए। और जैसे कि मैंने सुना है कि आप भी नॉनवेज नहीं कंज्यूम करते हैं, तो आप यूथ को क्या, आप यूथ के लिए इंस्पिरेशन है बहुत बड़े, तो आप अगर कुछ बोलेंगे तो यूथ सुनेगी, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? सुनिए, ये जो नॉनवेज खाने या ना खाने, इसमें बहुत जो डिफरेंस होता है ना, वो बहुत खाली माइंडसेट का डिफरेंस होता है, और उसमें कुछ डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हमारा क्या होता है कि बचपन से घर में नॉनवेज लोग घुसा देते हैं कि लड़का बड़ा हो रहा है उसको नॉनवेज खाने के लिए दो, उसको प्रोटीन, क्योंकि वो तब भूल जाते हैं कि उनके दादाजी परदादाजी कभी क्या नॉनवेज खाते होंगे। उनके दादाजी, आपके 2-3 पीढ़ी के पीछे आप चले जाओ, आपके घर में कोई नॉनवेज नहीं खाता होगा। ये आप देख लीजिए, आपके दादाजी अगर जिंदा होंगे तो उनसे पूछिए, नहीं तो अपने पिताजी से पूछिए कि उनके दादाजी परदादाजी कभी नॉनवेज खाए होंगे क्या। 150-200 साल पहले भारतवर्ष में 99% लोग वेज खाते थे, वो बहुत ताकतवर होते थे। अभी तो खाली बॉडी देखने जो देखते हैं, अगर इसका बॉडी है तो ये ताकतवर है, ऐसा नहीं है। ताकत माइंड से भी होता है, ताकत बदन से भी होता है। तो जो रेसलिंग करते हैं, जो बहुत सारे ऐसे भी बॉडी बिल्डर इंडिया में जो कि वेज में बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो खाली अकेला मैं नहीं हूँ, मैं हाईलाइट हो गया इसलिए मैं आपके सामने आ गया। वेज ऐसा एक चीज है कि जो आपके माइंडसेट को एग्रेसिव होने से बचाता है। हाँ, वो आपके थिंकिंग को, भगवान ने आपको दिमाग ऊपर क्यों दिया है, आप कुछ सोचे और सोच के उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर जब आप नॉनवेज खाते हैं, आपका चरित्र उसी तरह से बदल जाता है, आप थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं, कोई कुछ बोलता है तो फटाक से हाथ उठने लगता है। तो वेज खाने से आपका शरीर जो होता है वो स्वस्थ रहता है जीवन भर, कभी आप कोई बीमारी नहीं होता है। कोई आप देखेंगे कि कोई आदमी जो बचपन से वेज खाता है उसको कोई ऐसा बीमारी हो गया हो जिसके वजह से कि उसको उसको कुछ ऐसा सीरियस बीमारी हुआ होगा। लेकिन नॉन वेज खाने से इससे बहुत सारी बीमारियां होते हैं कि लोगों का जो एज लिमिट होता है वो नीचे आ जाता है। तो आपको हमेशा सात्विक खाना खाना चाहिए, जिससे कि आपका चिंतन का जो शक्ति होता है वो एक अलग लेवल पे जा सकता है। और उसमें बॉडी बिल्डिंग जो होता है, बॉडी बनाने का, वो प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या खाते हो। और नॉनवेज में ज्यादातर 4-5 तरह के नॉनवेज होते हैं, जैसे हो गया आपका चिकन, हो गया अंडा, हो गया अंडे को इधर करो उधर करो अंडा ही रहता है, चिकन को इधर करो उधर करो चिकन ही रहता है, चिकन मटन हो गया, मछली हो गया, मांस हो गया।
कोई तो गाय का मांस भी खा लेता है। तो इसी में ठीक है आपका 5-6 आइटम होता है नॉन वेज में, लेकिन वेज में आपके कितने प्रोटीन आइटम से आप देख लीजिए। दाल्स, जितने प्रकार की ग्रेन्स है उसमें प्रोटीन है, जितने वेजिटेबल्स में उसमें प्रोटीन से, जिसमें जितने प्रकार की ड्राई फ्रूट्स है उसमें भी प्रोटीन से, आलमंड्स हो गया, कैशू हो गया, डेयरी आइटम जितना भी है, जितने भी डेयरी आइटम हो गया, फ्रूट्स हो गया, विटामिन उसमें आ जाता है। तो इसमें देखने से लगभग 50-100 आपका आइटम निकल आएगा वेज में। बस आपको इतना है कि आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन से आइटम में कितना अमाउंट का प्रोटीन रहता है। अगर वो आप एक बार स्टडी कर लें उसको। आप व्यूअर्स को बता सकते हैं क्या कि आप क्या क्या खाते थे अपने ट्रिप के दौरान? सुनिए, मैं सुबह स्प्राउट्स खाता था, अर्ली मॉर्निंग ड्राई स्प्राउट्स, आधा केला नारियल का वो खाता था, और आलमंड्स पीता था मैं सुबह। फिर दोपहर को राजमा हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, इसमें सब हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, मिक्स वेजिटेबल्स हो गया, और दोपहर को ब्रेड बटर जो भी हो गया उसको खा लेते हैं। लेकिन शाम को चीज हो गया, छेना हो गया, दूध हो गया रात को, और प्रोटीन जो एक्स्ट्रा जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो हम सप्लीमेंट से उसको हम। तो आप वे प्रोटीन खाते? हाँ, वे प्रोटीन खाते। वे प्रोटीन आप जानते, जो आजकल मतलब बहुत आदमी ऐसा भी आ गया है कि वो प्रोटीन का मतलब बोलता डब्बा है उसमें स्टेरॉइड है, ये वो, क्या बोलते हैं? आपको ब्रांडेड प्रोटीन खाना है, ब्रांडेड वेज प्रोटीन खाता है, वे प्रोटीन ना, वे प्रोटीन आइसोलेट भी वे आता है उसमें। तो आप कौन सा प्रेफर करते हैं? आइसोलेट तो कोई पर्टिकुलर ब्रांड या फिर कुछ भी? नहीं, जो कुछ अच्छा भी नहीं, देख के जो अच्छा है, जो वेज में अच्छा चलता है, मसल टेक का हो गया, आइसोप्योर का हो गया, उसमें हाई क्वालिटी का प्रोटीन रहता है, वो मैं दिन में 2-3 स्कूप उसमें एडजस्ट कर लेता हूँ प्रोटीन रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मतलब अभी जो बोलता है कि वेज मतलब खाना खाओ, खाली प्रोटीन मत लो नहीं तो बॉडी फूल जाएगा, उसके लिए कुछ? प्रोटीन से बॉडी नहीं फूलता है, गेनर से बॉडी फूलता है। और जो ब्रांडेड आते हैं उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं रहते, तो वो उसको खाना चाहिए। वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन उसको आप यूज करेंगे तो आपके प्रोटीन सप्लीमेंट में आपकी स्किन क्वालिटी में बहुत चेंजेस आते हैं। और मोस्टली डिपेंड करता है कि जो वेज होता है वो थोड़ा ज्यादा वर्कआउट करता है, क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल बॉडी में ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए ज्यादा वर्कआउट उसको करने की जरूरत है। इंटेंस वर्कआउट। कितना मिनट प्रेफर करते हैं आप? मैं मिनट प्रेफर नहीं करता, मैं घंटा प्रेफर करता हूँ। घंटा मतलब 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा? या मैं कॉम्पिटिशन के टाइम में 8 घंटा करता हूँ। 8 घंटा वर्कआउट करते थे? आप अपने वर्कआउट शेड्यूल के बारे में बताइए। मैं सुबह 4:30-5 बजे से जिम आ जाता हूँ। सुबह डाइट खा के घर से, और कुछ अपने बैग में डाल, क्योंकि मैं ड्यूरिंग वर्कआउट में खाना खाता चलता हूँ। बहुत लंबा वर्कआउट होता है, तो मैं केला, राजमा और आलमंड को मैं जिसके बटर में इसको फ्राई करके ना उसको डब्बे में रखता हूँ, तो उसमें ड्यूरिंग वर्कआउट एक मुंह में जाता रहता है मेरा, हरदम खाते रहता हूँ। तो बीच में केला हो गया। लोग बोलते हैं कि ड्यूरिंग प्रेप में आपको कार्बोहाइड्रेट इंटेक करने की जरूरत नहीं है। एक चीज ये है कि जो बोलते हैं ये बहुत सारे सी के लोग होते हैं और इनको नॉलेज नहीं होता है। अगर आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, आपको बॉडी में पावर देता है, एनर्जी देता है। तो अगर आप एक इंटेंस वर्कआउट लॉन्ग 7-8 घंटा वर्कआउट करते हो, बीच में 1-1.5 घंटा गैप देते सुबह से रात शाम तक, तो मैं सुबह आके अपना कार्डियो एप्स का वर्कआउट पहले खत्म करता हूँ। खत्म करके मैं थोड़ा घर से जो स्प्राउट्स वगैरह लाता हूँ मैं उसको खा लेता हूँ जिम में बैठ के। अगर ज्यादा भूख लगे तो ब्रेड और बटर उसमें लगा के खाता हूँ। फिर मैं अपने बॉडी का सबसे जो टफ पार्ट होता है ना वो मैं अर्ली मॉर्निंग में कंप्लीट करता हूँ, जैसे कि लेग्स हो गया। लेग्स मतलब डेली लेग्स मारते हैं क्या? हाँ, डेली लेग्स मारते हैं। तो आपका लेग्स मतलब काउच बहुत बड़ा होगा। आप देख सकते हो मेरे फेसबुक में मैंने पोस्ट किया है। आपका फेसबुक आईडी बोल दीजिए। अनिल गोचीकर फेसबुक आईडी भी है, इंस्टाग्राम भी आपका हम देखे थे। अनिल गोचीकर 0 फॉलोइंग वाला जो अनिल गोचीकर होगा वो इनका अकाउंट है। 8000 कुछ फॉलोअर होगा अभी। आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं इनका फॉलोअर, क्योंकि रिजर्व करते हैं। जो भाई जो स्टेरॉइड प्रमोट करता है, जो फेक प्रोटीन प्रमोट करता है, उसका मिलियन में फॉलोअर है। और ये जो नेचुरल चीज प्रमोट करते हैं और पूजा पाठ को मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इनका 8,000 फॉलोअर है। बहुत मतलब बहुत अंदर से दुख होता है ये बात जान के, लेकिन छोड़िए ये आप लोग देख लीजिए क्या करना है। तो आप जो प्रेप को बताया, और आपका हिसाब से कौन सा ऐसा 4-5 एक्सरसाइज है जो सबको सूट करेगा?
नहीं, 4-5 एक्सरसाइज नहीं है, आपको पूरा बॉडी का वर्कआउट करना पड़ेगा, पूरा बॉडी पार्ट्स को, मसल को। यही तो बॉडी बिल्डिंग है कि आपको हर मसल में आपको काम करना पड़ेगा, हर मसल पार्ट को आपको स्टेज के ऊपर में परफॉर्म करना पड़ेगा। नहीं कि खाली मतलब कि बाइसेप हो गया, बाइक पकड़ के घूमने चलो, टी शर्ट पहन के टाइट हो जाता है, वो चीज नहीं। आप भी मेरे इसमें देख सकते हो कि मैं ऐसा फोटो ज्यादा पोस्ट नहीं करता हूँ। आप तो ओवरऑल विनर रह चुके हैं, तो आपको तो पूरा आइडिया होगा कि जितना आप वर्कआउट पे फोकस करेंगे और ये गलत चीजें साइड करके अपना पूरा अटेंशन वर्कआउट में देंगे। लोग एक जिम में 100 लड़के जाते हैं वर्कआउट करने के लिए, लेकिन बॉडी तो निकलता है एक का ही। क्यों निकलता है? क्योंकि वो अपने वर्कआउट में ध्यान देता है। माइंड मसल जो होता है कनेक्शन, उसको बोलते हैं। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है, आप बाइसेप मार रहे हो तो मार रहे हो, ऐसा नहीं है। आपके जो वर्कआउट कर रहे हो उसमें आपका मसल पे प्रेशर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, उसको देखना, उसको समझना। और ये एक आर्ट होता है, ये कला ये सबके साथ में नहीं हो सकता। एक कला है इसको कि आपको भगवान जी को ध्यान करके ही इसको आप अचीव कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते। इसमें जो ब्रह्मचर्य होता है, जो मतलब जैसे आजकल देखते हैं कि मतलब बाल सुखा हो जाता है, मतलब लड़का ये कर लेता है, मैस्टरबेट कर लेता है, वो आप जानते ही ये सब बात, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे वो बारे में? सुनिए, एक चीज है कि आपको हर चीज में, खाली बॉडी बिल्डिंग में नहीं, हर चीज में, हर वर्कआउट में आपको संयमता बरतनी पड़ती है। और जो अपने संयम पर काबू कर लेता है वो बहुत आगे जाता है। खाली रेसलिंग नहीं, आपका सुशील कुमार को आप देख लीजिए रेसलिंग में, वो वेजिटेरियन है, मालूम था? बहुत पावरफुल है, हाँ बहुत पावरफुल है वो। अर्जुन अवार्डी है वो लगभग कितने मेडल ला चुके हैं, वो वेजिटेरियन है। संयमता एक ऐसी चीज है कि आपको अगर कुछ हासिल करना है, जब तक आप उसको हासिल नहीं कर लेते, आपका माइंडसेट वहीं पे टिका हुआ रहना चाहिए, तब जाके आप आगे कुछ अचीव कर पाओगे। नहीं तो लोग तो आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जिम में, हाँ अपना 2 दिन वर्कआउट कर लिया, 3 दिन कर लिया, 2 महीना कर लिया, बस हो गया, मेरा बॉडी नहीं निकला। क्योंकि आप हमेशा क्या करते हैं कि एक टारगेट, छोटा टारगेट आपको आप सेट करके माइंड में जाते हो, अगर वो कंप्लीट नहीं होता है तो आपका दिल टूट जाता है। और आप ऐसा नहीं करना है, ये एक बॉडी का एक रूटीन है। आपको जैसे आप डेली नहाते हो, धोते हो, खाना खाते हो, वैसा वर्कआउट भी आपको हर रोज करना। और रहा बॉडी पार्ट का वर्कआउट, मैं जब कंपटीशन आता है 1-1.5 महीना में। अभी भी आप कॉम्पिटिशन लड़ते हैं? नहीं, मैं गेम छोड़ दिया। गेम? हाँ, तो अभी बहुत शरीर कम हो गया इनका, नहीं तो मतलब ये जो मंदिर के पास में जो डिस्टर्बेंस हुआ था, हमारा जो 3-4 हमारे धर्मशालाएं थी, लॉजिंग था, उसको गवर्नमेंट में तोड़ दे, उसी में थोड़ा मेंटली थोड़ा ये हूँ, लेकिन फिर से स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट करेंगे? मतलब अभी आपका एज कितना हो गया है? मेरा एज अभी 46 हो गया। 46 का एज में आप इनका, अगर हम हो सकेगा तो आपको फोटो एक सेशन दिखाएंगे कि इनका बॉडी फिट अभी कंडीशन क्या है। 46 का एज में ना आदमी घर छोड़ता ही नहीं है, मतलब काम करता, आता है, सो जाता है। ये अभी भी इतना फिट है। इनका बहुत अलग अलग टाइप का बिजनेसेस है। आप अगर बोल सके तो अच्छा रहेगा कि आदमी समझ पाएगा कि आप इतना स्टेशन भी आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो कुछ बिजनेस तो है। बहुत सारे जगन्नाथ जी की कृपा से उन्होंने आज जो जगह पे लाके खड़े किया, वो मेरे पिताजी, मेरे माताजी की आशीर्वाद की वजह से है। इतने भी आप खाली अपने शरीर को नहीं, अपने वातावरण को भी आपको साफ रखना पड़ेगा। आप आगे जब जाएंगे तो आपको लोग पूछेंगे कि नहीं, हम इनके जैसा बनना चाहते हैं। ये चीज है। और जगन्नाथ महाप्रभु ने बहुत कुछ दिया है, उनसे कुछ ज्यादा हम नहीं मांगते। उन्होंने बहुत कुछ दिया है, जितने हमने आशा किए थे उससे बहुत ज्यादा। 46 का एज में आपकी बॉडी मेंटेन रख लेते हैं, तो कितना दिन जिम जाते हैं आप हफ्ता में? वीकली कितना दिन जिम करता है? मैं तो मोस्टली हर दिन ही जाता हूँ। मेरे जब जिम बंद होता है तभी। हर दिन? मतलब इस रेंज में भी रेगुलर जिम कर लेते हैं आप? इतना भागा दौड़ी के बाद भी? हाँ, क्या उसमें क्या। तो हर दिन आप वर्कआउट? आप खेलते नहीं हो क्या? हम तो खेलते हैं, पर बहुत सारे यूथ ऐसे कि बहाना बनाते हैं, भैया ट्यूशन नहीं। आप अगर आप घर में बैठ के मोबाइल देखते हो, जिम में जाके क्या आधा घंटा 1 घंटा वर्कआउट नहीं कर सकते हो? ऐसा नहीं है। ये खाली अपने दिल को सुकून देने वाली बात है कि मेरे पास टाइम नहीं है।
टाइम सबके पास। आप इनका शेड्यूल अगर सुन लोगे तो आप गिव अप कर, मतलब आपके जगह पे कोई और रहता ना अगर, तो ये शेड्यूल अपना शेड्यूल में मेंटेन नहीं कर पाता। आप मतलब अब कितने साल से जिम कर रहे हैं आप ये बता सकते हैं? लगभग हो गया 25-26 साल। 25-26 साल हो गया। तो रेगुलर आप तब से ऐसे ही? हाँ, मैं पहले रेसलिंग करता था। आप पहले रेसलिंग करते थे मतलब अखाड़ा में? हाँ, तभी तो जिम नहीं था पूरी में ना। हाँ, तो हम अखाड़े में 10th के बाद में हमने शुरू कर दिया था रेसलिंग शुरू कर। हाँ, तो दंड वंड मारते थे आप? हाँ, बहुत सारे मारे हैं। रेसलिंग में क्या है कि मैं रेसलिंग में ही जाना चाहता था, लेकिन ट्रेनिंग इतना नहीं है। तो अभी जो है अखाड़े में थोड़ा पॉलिटिक्स घुस गया था तभी, और इसीलिए हमारे जो गुरु थे वो भी थोड़ा अखाड़े में आना बंद कर दिए, जो हमको सिखाते थे पॉलिटिक्स के वजह से। इसलिए हमको भी अच्छा नहीं लगा तो हमने छोड़ दिया, अखाड़ा जाना छोड़ दिया। तो मतलब आपका फाउंडेशन वहीं से बना था? हाँ, फाउंडेशन मेरा अखाड़े से ही बना। तो अब तब ब्रह्मचारी रहते थे? हाँ, मैं 10th के बाद में अखाड़ा गया। जब 10th का एग्जाम खत्म हुआ उसके अगले दिन ही मैं अखाड़ा गया था। पिताजी ने मार के मुझे भेजा था। मतलब फैमिली सपोर्ट करता था आपको जिम करने में? हाँ, कि जाओ अखाड़ा में? हाँ, हमारे पिताजी करते थे। पिताजी भी आपके? हाँ, पिताजी, जेनेटिकली दादाजी, परदादाजी जो मतलब भी इनके थे। एंसेस्टर भी, मतलब पूरे एंसेस्टर जितने आते आ रहे हैं सब अखाड़े में वर्कआउट करते थे? मतलब ये जानते थे कि ये भी जगन्नाथ जी के सेवक थे। ये जानते थे डाइट क्या होता है। हम अभी बोलते हैं कि घी खा लेने से फैट चढ़ जाता है। नहीं, आप अगर दिन भर मेहनत करते हो तो आपको घी खाना जरूरी है, क्योंकि उसमें आपको फैट मिलता है जिससे कि आपको एनर्जी भी आती है। तो आप दिन भर कर सकते हो आप दिन भर। तो ऐसा नहीं कि मैंने पहले नॉनवेज खाता था फिर आके वेज खाया, ऐसा नहीं है। मतलब ये मेरे जेनेटिक्स में है। जगन्नाथ जी के पास रह के तो आप ये सोच भी नहीं सकते कि आपको नॉनवेज खाना है। मैं तो चाहता हूँ कि जो नया सरकार आए है वो हर धर्म स्थान में नॉनवेज बंद कर दे। जैसे पुरी में हो गया, आप देख सकते हो अभी बीच के ऊपर में कितना सारा नॉनवेज का दुकान खुल रहा है। बहुत मछली तो ये सब जैसे द्वारिका में सब बंद हो गया है, बद्रीनाथ में भी बंद हो गया है। उसी तरह से इसको एक रिलीजियस प्लेस मान के इसको यहाँ पे नॉनवेज और ये शराब का जो दुकान है ना, इसको यहाँ पे बंद कर देना चाहिए। अब शराब पे आइए तो पूछ लेते हैं कि ये शराब भी क्या बॉडी बिल्डिंग में इफेक्ट करता है? बहुत इफेक्ट करता है, बहुत। जो एक्सक्यूज देते कि नहीं इससे कुछ नहीं होता है, इफेक्ट क्या हो जाएगा? एक दिन में 2 दिन में तो कुछ नहीं होता है। ये जब लॉन्ग टर्म में जाता है तो उसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने आता है। मांस, शराब, ये सब राक्षसों का चीज होता है। जो सिगरेट पीते हैं या फिर गांजा पीते हैं, जो धुआं का नशा करते हैं, उनके लिए भी उसको तो हार्ट बीट आपका तो लो हो जाएगा, मतलब कि वर्कआउट पे इफेक्ट पड़ेगा 100%। आपका स्टेमिना कम हो जाएगा उसमें से। अगर स्टेमिना कम हो जाएगा तो उसमें आप वर्कआउट नहीं कर सकते हो ज्यादा देर। अब जो जहाँ पे 8 घंटा वर्कआउट करो वहाँ पे आधा घंटा भी आप नहीं कर सकते। आप कभी ये जो आपके एनवायरमेंट में, जैसे आपके पास इनका भी एक अपना जिम है, आपका जिम का नाम बता दीजिए और कहाँ पे लोकेशन बता दीजिए। जिम यहीं पे है, गोचीगर हाउस, गोचीगर जिम पूरी जगन्नाथपुरी मंदिर से यहाँ पे भी आप पूछेंगे गोचीगर जिम वो बता देंगे। बहुत ज्यादा फेमस जिम है इनका। मतलब आप किसी को भी पूछेंगे मंदिर के आसपास एरिया में, ये बीच के अपोजिट में है जी। तो आप अपने जिम में जितना एनवायरमेंट है, आप क्या देखते हैं लड़का लोग को, मतलब जो लड़का लोग है अभी आपका यहाँ का यूथ है तो क्या फॉलो? तो मुझे फॉलो करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आप बंद करके आपको फॉलो करते हैं? हाँ बिल्कुल। तो पापा मम्मी सब ट्रस्ट करते होंगे? तो सुनिए, जब मैंने जिम खोला था यहाँ पे तो ट्रेनिंग का कुछ नहीं था कोई। यहाँ पे पूरी में बहुत कम जिम होते थे, 2-3 जिम होते थे और वो भी बहुत सारे पैसे ज्यादा लेते थे। जब मैंने यहाँ पे शुरू किया तो 1100 रुपया महीना के हिसाब से मैंने शुरू किया। मतलब वर्थ है, ऐसा नहीं कि 1100 ज्यादा है। आप हम जिम का टूर भी आपको कराएंगे इनका, आप जिम भी एक बार देख लीजिएगा इनका। वर्थ नहीं, महीना नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। 1100 रुपया साल का। 1100 साल का मतलब 100 रुपया महीना भी नहीं। 2011 की बात है। हाँ, अभी मैं ले रहा हूँ 6000 रुपया पर मंथ पर ईयर, मतलब वो भी 500 रुपया पर मंथ हो गया। हाँ, 500 रुपया पर मंथ हो गया। जिम मतलब जिम तो हमको 1100 बोले ना, हाँ। वो भी हमको वर्थ लगा आपका जिम। ये पूरी एरिया में ऐसा जिम नहीं मिलेगा 1100 रुपया में। नहीं 1100 तो बहुत है। अभी तो मैं 500 रुपया पर मंथ ले रहा हूँ हिसाब से, लेकिन दिन में हो गया 17 रुपया, 17-17 रुपीज के आसपास हो गया। तो 17 रुपया में आप
कहीं पे भी जाते हो कुछ खा लेते हो तो आपको फटाक से 100 रुपया तो हो जाता है। तो 17 रुपया अपने बॉडी के पीछे खर्च करना कोई खराब चीज नहीं है। आप जब जिम में आते हो आप कुछ नॉलेज गेन करते हो, आपके फिटनेस के ऊपर आपका ध्यान जाता है। बाहर का चीज हम खाने से मना करते हैं, घर में खाओ, जो भी खाना है घर में बना के खाओ। तो क्रेटीन के बारे में आप जानते होंगे जी हाँ। तो क्रेटीन क्या लगता है आपको वेज अल्टरनेटिव में यूज कर सकते हैं कि वो कुछ ऐसी सप्लीमेंट्स हैं कि जो आपको यूज करना है अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करते हो। अगर आप नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हो तो आपको कोई चीज आपको यूज करने की जरूरत नहीं है सिवाय प्रोटीन की। प्रोटीन, लेकिन वे प्रोटीन चाहिए। वे प्रोटीन एक अच्छी कंपनी का वे प्रोटीन आपको अर्ली मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट आपको एक स्कूप चाहिए, नहीं तो आफ्टर वर्कआउट खत्म हो गया तो एक स्कूप प्रोटीन हो गया, मतलब वो चाहिए। वो नेसेसरी सप्लीमेंट है। वो तो आपको देखिए, आप एक छोटे बच्चे को जब 1-2 साल का बच्चा हो गया आप उसको सेरेलैक पिलाते हो नहीं पिलाते? जब वो 6-7 साल का तो हॉर्लिक्स पिलाते हो नहीं पिलाते हो? वही चीज है। उसमें कोई डिपेंड जो बोलता है कि प्रोटीन गलत है तो आप कंप्लेंट क्यों पिलाते हो बच्चे को? हॉर्लिक्स क्यों पिलाते हो? वो भी तो गलत है, उसमें सिर्फ चीनी रहता है। उसमें तो ये प्रोटीन, इसमें वे प्रोटीन में हम लोग को 80% प्रोटीन मिलता है, लेकिन हॉर्लिक्स ये सब में सिर्फ चीनी रहता है। 80% तो उसमें चीनी रहता है, 20% प्रोटीन रहता है उसमें। तो वो चीज नहीं है, लेकिन इतना है कि ये जो प्रोटीन के बारे में लोग कुछ ऐसे चीजें मार्केट में जो फैलाते हैं कि ये खराब, आपको चूज करना पड़ेगा। हर जगह पे खराब चीजें होते हैं, अच्छी चीजें होती हैं। आप किसको चूज करेंगे आपके ऊपर में डिपेंड है। तो प्रोटीन खाना कोई गलत चीज नहीं है, क्रिएटिन खाना भी कोई गलत चीज नहीं है, ग्लूटामिन खाना भी कोई गलत चीज नहीं है, अमीनो टैबलेट्स, अमीनो एसिड, ये जो होते हैं इनको खाने में कोई चीज दिक्कत नहीं। लेकिन आपको अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो आपको खाना, अगर आप नहीं कर रहे हो खाली अपने हेल्थ के ऊपर मेंटेन करना चाहते हो तो आप नॉर्मल एक डाइट चार्ट लेके किसी डाइटिशियन से एक नॉर्मल एक डाइट चार्ट लेके आपके बॉडी के हिसाब से आप उसको आप कंज्यूम कर सकते हो। तो आप जो सप्लीमेंट चेक के बारे में बताएं, ठीक है, तो इसमें क्रेटीन के बारे में थोड़ा अच्छा से बताइए ना। मतलब क्रेटीन के बारे में बहुत सारा मिथ है, ये प्रोटीन के बारे में तो बहुत ही है। क्रेटीन आप खाते हो, आपको जो मसल ड्यूरिंग वर्कआउट आपका जो मसल क्लियर होने की जो चांसेस आते हैं, मसल रिकवरी के जो चांसेस आते हैं, स्ट्रेंथ इंक्रीज करने की जो चांसेस आते हैं, उसमें क्रेटीन का बहुत बड़ा रोल। क्रेटीन आप प्री वर्कआउट पी के ले सकते हो, पी के जाके आप ड्यूरिंग वर्कआउट उसमें आपको एनर्जी मिलता है थोड़ा, इतना एनर्जी नहीं कि जितना डाइट में मिलेगा। ये संभल के ये चीज आप याद रख लीजिए। डाइट प्री डाइट में अगर आप केला लेते हो कि अगर दूध थोड़ा सा दूध में केला डाल के एक लस्सी टाइप का बना कर पी के जाते हो, उसमें जितना एनर्जी आएगा उतना क्रेटीन का स्कूप में उतना नहीं आएगा। आप अगर आप 1.5 घंटा 2 घंटा लॉन्ग वर्कआउट करते हो, 2-3 घंटा इंटेंस वर्कआउट करते हो तो आपको क्रिएटिन की जरूरत पड़ती है। नहीं तो नॉर्मल फिटनेस के एरिया में आपको क्रिएटिन वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, ये सब आपके डाइट में आ जाता है। सिर्फ यही। और आप प्री वर्कआउट के बारे में बात कर रहे थे, तो प्री वर्कआउट में आप कोई ड्रिंक लेते हैं, कुछ खाना खाते हैं, या फिर खाना खाते हैं, या फिर प्री वर्कआउट जो आता है बना बनाया सप्लीमेंट? नहीं, मैं प्री वर्कआउट नहीं खाता हूँ, कभी भी नहीं। मैं प्री वर्कआउट नहीं खाता हूँ। मैं घर से चावल थोड़ा हो गया, आपका स्वीट पोटैटो तो हो गया, नॉर्मल पोटैटो भी हो गया, आलू हो गया, मतलब नमक के संग। हाँ, नमक बॉइल्ड हो गया, थोड़ा सा इतना ही खाना है बस आपको। बॉडी में क्या है कि आपको 10 बार आपको खाना पड़ता है, हर 1 घंटे 1.5 घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ आपके बॉडी में जाना चाहिए। क्योंकि थोड़ा अभी आप बैठे हो, थोड़ा स्प्राउट्स हो गया खा लिए, आधा घंटा 1 घंटे के बाद में थोड़ा जूस पी लिए। और जूस में भी कोई मतलब परफेक्ट जूस या फिर कोई भी जूस, कोई भी कोई भी एप्पल का हो गया, ग्रेप्स का हो गया, जो भी आपको मिले। ऑरेंज जूस अभी बहुत फेमस मार्केट में, ऑरेंज जूस हो गया, बनाना का हो गया, जूस कोई भी जूस पी सकते, कोई भी मतलब आप कोई भी जूस को फ्रेंडली सपोर्ट करते हैं। हाँ, कोई भी जूस में इसका नहीं है, लेकिन फ्रेश टाइम में मौसमी हो गया और ऑरेंजेस हो गए, ये दोनों। कुछ खास बेनिफिट उसका? वो आपको बॉडी को ड्राई बनाते हैं, उसमें विटामिन डी होते हैं, विटामिन सी होता है, तो उसमें विटामिन सी होता है, हाई विटामिन सी होता है, विटामिन B12 होता है उसमें, तो उसमें आपको
मसल रिकवरी में आपको ज्यादा रहता है, आपका स्किन ग्लो करता है। विटामिन सी जब जाता है ना तो स्किन ग्लो करता है, आपका स्किन में थोड़ा इफेक्ट है, जैसे स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं बॉडी में, तो उससे रिलीफ पाने के लिए विटामिन ई हो गया। तो ये सब चीजें उसमें इंक्लूडेड है, इसीलिए आप थोड़ा प्रेफर करते जाते। जी। और खाने के संबंध में आप ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई फूड होता है, मतलब सब चाहते हैं ना कि कोई ऐसा फूड बता दीजिए एकदम चमत्कारी उपाय दे दे, एकदम खाते देरी में शरीर बढ़ जाए या फिर कम हो जाए, कोई ऐसा सप्लीमेंट मतलब या फूड या फिर सप्लीमेंट कोई? नहीं, इसको आपको लॉन्ग टर्म में इसको लाना पड़ेगा, एक आपके लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना पड़ेगा। जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं उसको आप छोड़िए, आप 1 महीना आप ट्राई करके देखिए, कोई नॉनवेज नहीं, ओनली वेज। जितने भी कैरेट्स हो गए, कैप्सिकम हो गया, आपका ब्रोकली हो गया, और वेजिटेबल्स में पालक हो गया, बीन्स हो गए, आलू हो गया, टमाटर, लेडीज फिंगर हो गया, जितने भी वेजिटेबल्स है ना, इसको आप रेगुलर टर्म से यूज कीजिए। दाल, जो भी दाल, अरहर, मूंग, जितने भी दाल होते हैं, और जितने भी आपके ये होते हैं, मूंग हो गया, मूंग दाल हो गया, मोटा सा जो ये होता है, जो दाल होता है वो दाल, हाँ, वो जितने भी दाल है उसमें हाई क्वालिटी के प्रोटीन होते हैं। मतलब कैसे बनाने का तरीका क्या रहेगा? कुकर जैसे सुने, जैसे घर में बनाते हो वैसा कुकर में, या फिर आप यहाँ सुनते कि मिट्टी में बनाना ज्यादा मतलब? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नॉर्मल जैसे घर में बनता है उसके लिए इतना माथा पे नहीं, जैसे बनाता है मम्मी पापा वैसे ही, उसमें कुछ एडिशन करना है, कुछ वो ग्रेन्स सब्जियां के नहीं। सुनिए, मैक्सिमम आपको अवॉइड क्या करना है वो चीज। आपको तेल कौन सा वाला, मतलब रिफाइन या फिर सरसों का? रिफाइन सरसों का तेल रखिए। रिफाइन मतलब जो नया भी रिफाइन का, सरसों का तेल अच्छा है। सरसों का तेल रखिए, और स्वीट्स को अवॉइड कीजिए। स्वीट्स मतलब मिठाई हो गया, जितनी तरह की मिठाई मतलब खाली घर का छोड़ के, पैकेज जो आता है वो सब छोड़ के, खाली घर में खीर को खा सकते हो, लेकिन बाहर का मिठाई को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और तीसरा चीज है कि फास्ट फूड, पूरा फास्ट फूड जितना भी बाहर बाजार में मिलता है, सब फास्ट फूड, जो भी खाना है आप घर में बना के खाओ। घर में बना 1 महीना, ठीक है, उसमें आपको रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा कि क्या आपको, तो बॉडी अपने आप फील कर लेगा कि मेरे में क्या चेंजेस, बॉडी एडजस्टमेंट आ जाएगा, आपके डाइट के हिसाब से बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। 1-2 दिन थोड़ा आपको दिक्कत लगेगा, उसके बाद जब बॉडी एडजस्ट कर लेगा तो आपके बॉडी में या आपके लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस होता है आप खुद बता सकते हो। ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, 1 महीना आप ये करो। वेट लॉस के लिए भी कुछ अगर बता देते, कुछ जो बहुत जन सुने, आप जब नॉनवेज खाते हो आपका वेट बढ़ेगा 100% बढ़ेगा। अच्छा तरीका से कि गंदा तरीका से? आप जैसे भी नॉनवेज खाओ, मतलब नॉनवेज में होता है ना, पेट निकल जाता है। पेट तो निकलेगा, अगर मेन डिपेंड करता है वर्कआउट के ऊपर में। अगर आप इतना फैट कंज्यूम करते हो, उसको निकालते नहीं हो बॉडी से वर्जिश करके, तो वो तो निकलेगा ही, कहीं से तो कहीं निकलेगा ना। आप दिन में घूम फिर के जितना भी तेल मसाला जो भी खाते हो, अगर उसको आप जिम में आके 3-4 घंटा वर्जिश करके आप अगर उसको नहीं निकालोगे तो वो कहाँ जाएगा? वो तो बॉडी में रह जाएगा। वो कोलेस्ट्रॉल की तरह फॉर्म होगा, फैट्स होगा, कोलेस्ट्रॉल हो गए, बॉडी में ब्लड प्रेशर स्टार्ट हो जाएगा, डायबिटीज स्टार्ट हो जाएगा। 40-45 साल से डायबिटीज स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज आप जितना अवॉइड करोगे वेजिटेबल्स में फैट्स होते हैं, कभी आपने पढ़ा? अच्छा फाइबर रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, फाइबर्स रहता है, विटामिन रहते हैं, प्रोटीन रहते हैं, इसमें सब मिनरल्स रहता है, वेजिटेबल्स में रहता है। कभी आपने वेजिटेबल्स में फैट सुना है क्या? कभी नहीं। यही चीज है कि आप अगर वेजिटेबल्स खाते हो, अगर आप वेजिटेबल खा के भी जिम नहीं जाते तो आपकी बॉडी में फैट नहीं रहता है। नहीं, कोई वेजिटेबल्स रेगुलर खा के अगर वो वर्कआउट सही से कर ले तो उसका तो बॉडी आना ही आना है। बहुत डिमोटिवेट होता है लोग कि मतलब हम फैट लॉस जर्नी कर रहे हैं, मेरा वजन नहीं कम हो रहा है, तो अब क्या ऐसा टिप्स रहेगा कि वेट लॉस जर्नी मदद करे, वेट लॉस प्रिवेंट करे? मतलब सुनिए, वेट लॉस आप करना चाहते हो या हो जाता है आपका? करना चाहते हो, जो मोटा ओबीस है बहुत ज्यादा। अच्छा, तो वॉकिंग हो गया, जिम में बिना
वेट वर्कआउट के पहले आपका बॉडी वेट को रिड्यूस करके लाओ, जब तक कि आप जंपिंग वगैरह ये सब नॉर्मल चीजें जो है बढ़े थोड़ा सा इसको करिए। इसको जब आपको वेट रिड्यूस होगा उसके बाद में आप आयरन वर्कआउट में जाइए। लोग क्या कहते हैं जिम में जाके पहले डंबल वगैरह उठा लेते हैं, जो हेवी लोग होते हैं उनको हार्ट अटैक भी बहुत ज्यादा होता है। हाँ, उसी लिए आता है कि बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करता है, उसको फोर्स करते हैं करने के लिए, समय लगता है। डाइट के ऊपर में कंसंट्रेट करके वर्कआउट, नॉर्मल वर्कआउट में फोकस करके टाइम दो ज्यादा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आए, बहुत इम्प्रूवमेंट आए। बहुत मेरे जिम में भी लड़के आते हैं वर्कआउट करते हैं, तो किसी ने 15 किलो, किसी ने 30 किलो का हो गया, लेकिन एक बार जब आपका कम हो जाता है आप उसको भूल जाते हो आपने कितना मेहनत किया है, उसको आप भूल जाते हो, फिर आप अपना साइकिल शुरू करते हो। तो ऐसा नहीं, इसको एक बॉडी का लाइफस्टाइल समझ के इसको करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके संग समय व्यतीत करने का। इनका इंस्टाग्राम पेज अभी पर आप देख लीजिएगा, क्योंकि मेरा मतलब निवेदन है, मेरे को अब लाइक सब्सक्राइब शेयर कुछ नहीं चाहिए, बस ये बहुत जेन्युइनली सपोर्ट का मतलब प्रमोट करते हैं यार, मतलब इनको सपोर्ट करिए आप लोग। इंस्टाग्राम में कुछ देखिए, आप वैल्यूएबल कंटेंट ऐड करेंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि इनका फॉलोअर नहीं है तो इनका भी मन नहीं करता कुछ अपडेट करने का। नहीं, उसी में कुछ ऐसा कुछ आप समझिए मत। आप फॉलोअर्स में ज्यादा ये नहीं करते हैं, ये विश्वास नहीं करते, बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो सच्चाई है उसको देखिए, जानिए, समझिए। जो नॉनवेज से थोड़ा दूर रहिए। अगर आप एक दिन में नहीं छोड़ पाते हैं तो धीरे धीरे करके उसको कीजिए। एक हेल्दी लाइफस्टाइल का अगर आप अचीव कर सकते हैं, वो आप बॉडी बिल्डिंग की होते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। तो अगर जब तक आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल में अपने आप को मेंटेन करते चलेंगे, आपका बच्चा जब आएगा ना, वो भी घर में आपका जो एनवायरनमेंट है वो उसको देख के उसको भी एक सात्विक भावनाएं घर में आना। तो मैं इसी चीज को ज्यादा सपोर्ट करता हूँ कि जो चीज करते हैं भाई ध्यान से करो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।